विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, विकास जो भी आदमी बोला वो ठीक है, हम मंजूरी है। अच्छा। मगर हम लोग इस मर्तबा बदलना चाहते हैं। अच्छा। एमआईएम का एक झूठा आदमी आएगा, उसी को वोट देंगे। तो एमआईएम का एक झूठा आदमी करके वो भी तो आपको ठगेगा फिर? नहीं ठेके 5 साल के लिए ठेकेगा तो फिर बदलेंगे अच्छा, मजलिस का कोई भी बंदा हो उनको आप वोट देंगे? हाँ, कोई भी देंगे। ये नहीं तो नाम देके फन्ना को वोट देंगे, अच्छा, ये गलत बात नहीं बोलेंगे। क्यों उनको वोट देना चाहते हैं आप ये बताइए? देखेंगे इस मर्तबा उसको भी देखेंगे। अच्छा, मजलिस से इत्यादि हाँ, में हाँ, देखेंगे। उनके कोई विधायक, उनके कोई नेता है आपके पास? नहीं, कोई नेता नहीं आया है। तो आप उसको कैसे कैसे पसंद कर लिया? ऐसी पसंद कर लिए हैं ऐसे हम कोई तो बताया होगा आपको? नहीं, कोई नहीं बताया है। नहीं, यूट्यूब चैनल में तो देखे नहीं, कोई बताया नहीं। ऐसी हम देखे हैं तो इस मर्तबा बदलना है हमको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। आज हम बिहार विधानसभा की चुनावी चर्चा में हैं और हमारी टीम चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग इलाके के मुद्दों पर बात करती है और ख़ास करके चुनावी मुद्दा है, इसलिए ज़्यादातर चुनावी सरगर्मियों को नज़र में रखा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा है वो विकास का, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को विकास पुरुष के नाम से पुकारते हैं, वो अपनी उपाधि खुद को देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ विकास के मुद्दे पर। किस तरीके से आपके इलाके में विकास हुआ है? हमारे इलाके में विकास कहाँ हुआ है? विकास 15 साल से जैसे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का सरकार है और उसी तरह हमारे सत्तारूढ़ के दल के नेता जो हैं, ये नौशाद आलम साहब, उनका भी कोई विकास नहीं, सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास होता है। विकास के नाम पर सिर्फ शिलान्यास ही हो रहा है। अच्छा। कहीं विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, अब की बार तो वो कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो जरूर है कि कहीं ना कहीं तो कुछ विकास किया होगा तब ना विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। नहीं, ये रोड वोड थोड़ा बहुत जो बन रहा था वो बनता आ रहा है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे ठाकुरगंज इलाके में ये यहाँ पे महानंदा का जो ये पुल है वो पुल नहीं बन पाया है इधर, तो क्या विकास हुआ है? लोग बेरोजगार पड़े बैठे हुए हैं घर में, बाहर में यहाँ से पलायन करना पड़ता है, क्या है विकास? कुछ लोग, हमारे इस इलाके के लोग सिर्फ विकास रोड के कामों का हो जाना को विकास समझते हैं, लेकिन विकास स्कूल होना, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के आपके पास हॉस्पिटल होना, पंचायत लेवल पर हॉस्पिटल होना, हर चीज़ों की जिम्मेदारी होती है अलग अलग चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोग विकास रोड को समझते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी भैया बोल रहे थे कि विकास कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार सवाल करना चाहता हूँ कि जब विकास नहीं हुआ तो क्या आप इन सत्तारूढ़ के इस विधायक को चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल, इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे सत्तारूढ़ के नेता ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। बिहार के लिए खास करके। और बिहार में जो खास करके जो हमारा इलाका ठाकुरगंज है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, कहीं पुल का सुविधा नहीं है, बाढ़ में लोग परेशान रहते हैं। उस समय हमारे नौशाद साहब नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं? पटना में बैठ के रहते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम। अच्छा, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि किस पार्टी को दिया जाए? क्योंकि यहाँ पर बिहार में, बिहार के जो इलेक्शन है, यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एंट्री कर चुकी है और आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में है, उनके साथ सीपीआई अलायंस में आ गई है। तो आप अब किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? जी, हम यहाँ गठबंधन के नाम पर वोट करना चाहेंगे और सरकार को चेंज करना चाहेंगे। सही बात। गठबंधन के नाम पर वोट करना चाहेंगे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम गठबंधन के नाम पर वोट करना चाहेंगे, और भी हमारे साथ कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ठगी हुआ है। अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके का विकास ढूंढ रहे हैं आप इलाके में? अच्छा से विकास सकते हैं हम लोग। क्या, कैसे पुल विकास? नहीं होता है, रास्ता नहीं ठीक होता है। अच्छा। नौशाद आलम घूमने नहीं आता है, अभी आता है वो घूमने के लिए। अच्छा। आदमी को बुला के खिलाता है, उसका खाने से हम लोग पलट जाएंगे क्या? अच्छा, तो अच्छा सुनिए, अब जो है, अब क्या करेंगे आप कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, अब तो आपके हाथ में चेंज भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकते हैं, तो आप किसका? गठबंधन में वोट देंगे हम। गठबंधन? हाँ, गठबंधन में आपके नजर में कौन ऐसा नेता है जिनको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से ठाकुरगंज से? हम गोपाल को वोट देंगे। तो गोपाल तो गठबंधन से नहीं आ रहे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे शायद। हाँ, जिसमें आए उसी को हम देंगे। आप और एक उसको बात आप निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देंगे? एक बात तो और कहना चाहूँगा जी, इधर। बोलिए। यहाँ पे जो होगा, हमारे यहाँ पे जो खास करके कैंडिडेट के नाम पर भी कैंडिडेट को भी देखते हुए वोट दिया जाएगा। कैंडिडेट जो अच्छा होगा कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे। और दूसरा, नौशाद आलम तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ही नहीं नौशाद आलम यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा, पे। मतलब नौशाद आलम साहब को देखना ही नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नेता के लायक ही नहीं है। सबसे पहली बात, अच्छा। नेता के लायक ही नहीं है तो उनको वोट देना ही नहीं है हम लोगों को, और उनको हम लोग दूरी करना चाहते हैं। इस बार उनको हटाना ही है नौशाद मैं आलम। आपसे एक सवाल करना भूल गया कि गठबंधन से आप कौन ऐसा नेता है जिसको आप चुनना चाह रहे हैं गठबंधन से? जी, गठबंधन से हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, कांग्रेस से हमारे लल्लू मुखिया जी हैं, फैयाज साहब हैं, हैं, और भी बहुत जी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हैबर बाबा हैं। तो इनके छवि को देखते हुए देखिए ये पार्टी किसको टिकट देती है, गठबंधन में किसको टिकट मिलता है, उसके हिसाब से देखेंगे। अगर कैंडिडेट हमारा सुटेबल रहेगा तो हम उनको वोट करेंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, कोई निर्दलीय से लड़ रहा है, हम उसको वोट कर सकते हैं।
और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, जो कोई यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं, तो कोई महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, तो कोई जेडीयू के सपोर्टर भी होंगे। तो हमारे साथ और भी एक हजरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, आपका नाम क्या हुआ हजरत? मोहम्मद शोएब। अच्छा, आप यहाँ के विकास के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे बहुत सारे पब्लिक को क्या चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। आपके यहाँ जो एजुकेशन संस्थान है, जैसे हाई स्कूल है, वो कितनी दूरी पे है? बहुत दूर पे है, ठाकुरगढ़ यहाँ से। तो और यहाँ पर पंचायत में कोई हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है। तो डॉक्टर भी तो नहीं आते होंगे बिना हॉस्पिटल कुछ के? डॉक्टर भी नहीं आते हैं। अच्छा, तो और भी कई सारे लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, वैसे आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? मैं इमाम का सपोर्ट करता हूँ, उसको पसंद करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऐसा उसमें क्या आप अच्छा ही देखा कि आप उसकी तरफ चले गए? इसलिए कि वो हक बोलता है। हक बोलते हैं जी। जैसे कोई एक ऐसा काम? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जितना लूज घुसेट है यहाँ पे, हाँ। अगर उसका नेता आएगा तो ये करने नहीं पाएंगे। अच्छा। जितने पुलिस है, अच्छा। डीएम है, एसडीएम है, हाँ। ये सब जितना लोग से लेते हैं पैसा, हम जाएंगे कोई भी जाएगा, गरीब आदमी गरीब से पैसा खींचते हैं, तो ये नेता लोग कुछ तो बोलते नहीं। अच्छा। उसी से मिले रहते हैं, मिली भगत, वो लेंगे तो इसको देंगे, तो ये आएंगे तो इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब आप सपोर्ट करते हैं, तो ठाकुरगंज विधानसभा से उनके बहुत सारे कैंडिडेट हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है दावेदार है, महबूब आलम है, असद इकबाल है, पम्मी बेगम है, उनके बाद शाकिर आलम साहब है, मुफ्ती अतर जावेद है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं ठाकुरगंज एमएम के। तो आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं? मैं मोहम्मद शाकिर को सपोर्ट कर रहा हूँ। इनका कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की आवाज़ है, हक की आवाज़ को बुलंद करती है, इसलिए मैं एमआईएम को सपोर्ट करता हूँ। और भी हमारे साथ कई लोग हैं जो कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि विकास के बारे में, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो है विधानसभा चुनाव यात्रा के दौरान हम विकास को ज़्यादा तरजीह देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वैसे आपका नाम क्या हुआ जानना चाहते हैं? मोहम्मद शम्स तबरेज। शम्स तबरेज साहब, आप किस तरीके से विकास ढूंढ रहे हैं अपने इलाके में? क्योंकि आपके यहाँ आपने हम 15 साल जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही, तो आपने उनके ही विधायक को जिताया, तो आपको क्या क्या विकास मिल पाया आपके इलाके में? हम लोग नहीं जीता है, पब्लिक जिधर चाहता है उधर लास्ट अंतिम में वोट देता है, वोट डालना पड़ता है। और रही बात नौशाद साहब का, तो जेडीयू में अभी जीता हुआ है, बाकी पब्लिक का क्या रुझान होगा अंतिम इसमें वही होगा। देखिए, विकास की बात अगर कर रहे हैं, कोई भी नेता एमएलए हो एमपी हो, कमोबेश करते हैं। और मैं नौशाद के नाम से इससे हूँ कि लॉकडाउन 21 मार्च से जो लगा है, शायद वो किसी गांव घर में तो नहीं, ब्लॉक तक भी इतना नहीं आया कि महीने में, एक महीने में पब्लिक का खबर लें, अमीर गरीब का किसी का नहीं लिया। ठीक है, रही बात रास्ता घाट का, तो हमारे सामने घसीपुरा हाट से उत्तर साइड में तेलीघाटा है, मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ, कोई एमएलए या एमपी आज तक उसको बनवा नहीं पाया, जिसके कारण हमारे घसीपुरा हाट लोकल दुकानदार परेशान हैं। जो नॉर्मल चीज़ है वो भी नहीं कर पाया? ना किया ही नहीं, आता ही नहीं, जबकि वो कह रहा है कि मेरा घर है, ये घर समझ के नहीं किया है। अच्छा, तो अब की बार विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पब्लिक के पास बैठते हैं उठते हैं, तो कोई जेडीयू कहता है, कोई क्या कहता है, कांग्रेस कहता है, हम लोग देखेंगे। अगर अच्छा पार्टी हुआ कोई, जैसे लल्लू का नाम सुनते हैं, ठीक है, चर्चा चल रहा है उसका, तो ठीक है, अगर अच्छा होगा, पब्लिक अगर कहेंगे कि वोट उन्हीं को देना है, तो फैसला उन्हीं के हक में जाएगा। तो कैंडिडेट के नाम पर देंगे या पार्टी के नाम पर देंगे? हम लोग पार्टी के नाम से देंगे वोट, कांग्रेस। आपका नाम क्या हुआ सर? श्री मोहम्मद नौशाद आलम। नौशाद साहब, आप ये बताइए, क्योंकि आप नौशाद साहब के यहाँ के विधायक जो है वो भी नौशाद साहब हैं, तो शायद आप उनके मिता भी लगे होंगे, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं अभी आपकी बात? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, हम यही कहेंगे कि नौशाद साहब का तो हमने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और जब भी हमको समय मिला, मौका दिए यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के कामकाज के लिए, मगर उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं किया। अच्छा। वो वही किया जो आपने वो मर्जी कर रहे हैं। मगर आज तक जो भी आज अभी देख लीजिए, हमारे आदिवासी टोला से घसीपुरा हथवा मलानी तक जो सड़क जा रही है, उसको शिलान्यास करके ऐसे छोड़ दिया है, जो अभी इतनी परेशानी हो रही है कि अब एक आदमी भी चलना मुश्किल है। अच्छा। तो उनको हम उस दिन बार बार इधर उधर वो मीटिंग रख रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, आप ठेकेदार की मनमर्जी है, आप ठेकेदार पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, तो इस तरह से कैसे कीजिएगा? तो वो कोई बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस बार तो हम लोग सभी सोचे हैं कि इस मरतबा बदलाव होना चाहिए। हाँ, और क्योंकि 10 साल रहने के बाद किसी का भी मनोबल बढ़ता है। अच्छा, आपकी बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। हाँ, और गठबंधन में कौन से नेता? तेजस्वी यादव की बनेगी। अच्छा। और ये
बिल्कुल फाइनल है। वो चाहे वो सर्वे में देख ले, सरकार तेजस्वी यादव बनेगी, नीतीश कुमार को उठा के फेंकना है। भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ बीजेपी सपोर्टर भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि कितना विकास हुआ है। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश पोद्दार। दिनेश पोद्दार जी, ये बताइए आपके इलाके में विकास कितना हुआ है? विकास तो जो रहा, तो और हमसे भी पहले जितने भी थे वर्कर वो तो बोले भी, देखे भी, सुने भी कि रोड का मामला, यहाँ का मामला है। चूंकि अभी हमारे नौशाद साहब बिरयानी पार्टी देते हैं। किसी के घर में एक करंट लेके आदमी मर जाए तो उस समय नौशाद साहब पटना रहते हैं। अभी वोट लेने के समय में खानका हो, घसीपुरा हाट हो, रोटी हो, बिरयानी पार्टी देते, ये क्या सोच के देते हैं? अच्छा, तो आपने कहा था वो? हम सुनिए, इससे पहले सुनिए, मेरे घर के ऊपर में एक कम से कम 32 टन का एक सिंबल का पैर, मैंने उसको 3 बार गया, 3 बार उनके घर गया, 3 बार लेके आया, उनके साथ बॉडीगार्ड आया, लगभग 8 दिन हमारे घर में बैठा के खिलाए। इससे उनको क्या फर्क पड़ा कि सीओ के पास जाइए, जब सीओ बोलता है हमको पेपर उठा के फेंक देता है, बोलता है ये काम नहीं होगा। तो किस प्रकार का विधायक है? और वही काम के लिए थोड़ा सा हम गोपाल के पास चले गए, गोपाल फॉरवर्डिंग करा दिया, तो 3 दिन के अंदर मेरा गाछ कट गया। आज पूरे का पूरा परिवार सुकून के साथ सोता है। अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा पानी हो, आंधी हो, तो अपना घर छोड़ के सब आदमी अपने घर से बाहर। अच्छा सर, ये बताइए आप किस पार्टी के समर्थक हैं? नहीं, पार्टी का तो जो भी समर्थन हो, चूंकि अभी देखिए जो सरकार है, अगर मान के चलिए जो सरकार है, अब तक तो हम लोग उसमें हैं, पर माहौल क्या बनता है नहीं बनता है उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जी, बदलाव तो चाहते हैं। तो बदलाव में किस कैंडिडेट को आप वोट देंगे? नहीं, बदलाव में भी कैंडिडेट देंगे, उस तरह से कैंडिडेट आएगा, उसका प्रवचन सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग वोट के लिए चुनेंगे कोई कैंडिडेट को। अच्छा, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, मजलिस पार्टी आई है असदुद्दीन ओवैसी की, उस पार्टी से कोई फर्क पड़ने वाला है आरजेडी को? नहीं, फर्क तो पड़ने वाला या नहीं है, चूंकि हम लोग मीडिया वाला तो है नहीं, हम लोग तो गांव घर घूमते नहीं, हम लोग ज्यादा चौक चौराहे में बैठते हैं। तो नहीं, चौक चौराहे मान के चलिए घसीपुरा हटिया है, यहाँ पे जो जितना भी 200-400 आदमी आते हैं, तो ये 200 से हम बात सुनेंगे। हम चूंकि 1000 आदमी की बात सुनेंगे नहीं कि 1000 आदमी को पता चलेगा। इसके लिए अगर हमको कोई अगर समर्थन करे किसी प्रकार पार्टी से चुने कि आप यहाँ घूमिए आपके जैसा, तो हम भी पता करेंगे कौन पार्टी का किसको वोट जाता है नहीं जाता है, फिर हम लोग समर्थन करेंगे। तो विकास के नाम पर आपकी बार आप नौशाद को वोट नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास के नाम तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार से वोट नहीं देंगे। तो क्योंकि अगर बीजेपी समर्थक है तो वो तो बीजेपी से ही आएंगे। वो तो हम आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग इस चीज को चुनाव करेंगे। यहाँ जितने भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, इस प्रकार से अगर पार्टी समर्थन में आए, क्या आता है नहीं आता है, उसके बाद हम लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। जिस तरीके से मैं बार बार वीडियो को पॉज और क्लोज करने जा रहा हूँ, और भी लोग आते हैं, उनको भी ये लगता है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, तो मैं बोलना चाहूंगा। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसको आप छोड़ दीजिए और बोलिए, आप क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, विकास जो भी आदमी बोला वो ठीक है, हम मंजूरी है। अच्छा। मगर हम लोग इस मरतबा बदलना चाहते हैं। अच्छा। एमआईएम का एक झूठा आदमी आएगा, उसी को वोट देंगे। तो एमआईएम का एक झूठा आदमी करके वो भी तो आपको ठगेगा फिर? नहीं, ठीक है, 5 साल के लिए ठगेगा तो फिर बदलेंगे उसको। मजलिस का कोई भी बंदा हो उनको आप वोट देंगे? हाँ, कोई भी देंगे, ये नहीं तो नाम देकर फन्ना को वोट देंगे। अच्छा, ये गलत बात नहीं बोलेंगे। क्यों उनको वोट देना चाहते हैं आप ये बताइए? देखेंगे इस मरतबा उसको भी देख करके। अच्छा, मजलिस से इत्तेहाद हाँ, मुस्लिमीन हाँ, को। देखेंगे। उनके कोई नेता है आपके पास? नहीं, कोई नेता नहीं आया है। तो आप उसको कैसे पसंद कर लिया? ऐसी पसंद कर लिए हैं ऐसे कोई तो बताया होगा आपको? नहीं, कोई नहीं बताया है। नहीं, यूट्यूब चैनल में तो देखिए। नहीं, कोई बताया नहीं, ऐसी हम देखे हैं तो इस मरतबा बदलना है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ चुनावी विधानसभा चुनाव यात्रा। मैं फैजान अहमद, आप देख रहे थे हम न्यूज़ बिहार।